नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। हम नरकटियागंज की जनता से अपना हाथ जोड़कर और आशीर्वाद मांगेंगे और सबको हम चाहेंगे कि हमारे विचार या हमारे बारे में सबको थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन हो और थोड़ा पता चले कि किस तरीके के कैंडिडेट हैं सारी पार्टियों से। सबको आना चाहिए, लोगों के बीच में विचार, यही हमारा मकसद है। आप अपनी चुनाव लड़ रहे हैं बहुत मेहनत के साथ। आप अपना जो भी है लगातार आप देख रहा हूँ 2 साल से लगभग लगातार अपना विरोध कर रहे हैं। समाज में हर दुख सुख में आप पहुँचते हैं, लोगों को डायरेक्ट मुखातिब होते हुए ये जो चुनाव हो रहा है 2025 चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा का महागठबंधन की एक बड़ा चेंजिंग होगा। देखिए, ये चुनाव महत्वपूर्ण तो है ही, और महत्वपूर्ण का सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है जो वोट चोरी का मुद्दा है वो है। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि चुनाव से 1 महीने पहले 2 महीने पहले सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलके एक ऐसा अधिनियम SIR का लेके आए जिसके अंदर 1 ही साल पहले चुनाव हुआ, जो जिस वोटर लिस्ट पे हुआ, और उससे ही वो लोग सरकार बनाए और अब उसी वोटर लिस्ट पे उनको विश्वास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, और जो दाल में काला है उसके ऊपर राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और तरह तरह के सब लोगों की टिप्पणी आई है। उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मगर ये जरूर बोलना चाहूँगा कि जब हम विधानसभा लोकसभा का 2024 का चुनाव लड़े तब नरकटियागंज में वोटर लगभग 30,000 ज़्यादा थे। अभी 30,000 वोटरों का नाम कटा है। अब वो कितना सही है कितना गलत है इसको देखने के लिए टाइम दिया ही नहीं गया कि उसके ऊपर अध्ययन किया जा सके। मगर ये तो जरूर है कि 30,000 का एक आंकड़ा जो है वो एक विधानसभा में बहुत बड़ा होता है। अगर आप उसी से हार जीत करना चाह रहे हैं और किसी एक वर्ग को टारगेट करके आपने अगर वो वोट को काटा है तो ये एक प्रजातंत्र पे डायरेक्ट हमला है, और इसीलिए वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है। मगर जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं वो हमारे देश की जनता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर वर्ग का वोट काट देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। मगर आपके माध्यम से मेरी ये अपील है अपने नरकटियागंज और पूरे बिहार वासियों से, भैया जो लोग हमारे वोट पे ही अटैक करके संविधान ही हम लोगों के लिए खत्म कर दे रहे हैं, उनको एक बार ऐसा झटका देना चाहिए जिससे पता चले कि सारे हिंदुस्तान की जनता एक है। अगर आप इस तरीके का कार्य करेंगे, हम लोगों के हक के ऊपर ही कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोगों का हक है उस पर अटैक करेंगे, तो हम आपके बहकावे में नहीं आएंगे। हम सब समाज, सारी जातियां, सारे धर्मों से आने वाले लोग एक होके आप लोगों को कड़ा जवाब देंगे। और ये चुनाव सिर्फ बिहार भर का चुनाव नहीं है, इस चुनाव को पूरे देश की जनता देख रही है। हमारे मित्र हर स्टेट से फोन करते हैं और बोलते हैं भैया बिहार में क्या हो रहा है। तो हम उनको कुछ साफ साफ तो नहीं कह सकते हैं, मगर हम ये जरूर कहते हैं कि जनता अपना मन बदलाव की तरफ लेके आ रही है, और वो बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ बदलाव ही करना है, वो इसलिए है कि इन लोगों ने जो आज ये वोट चोरी करी है, अगर उस तरीके का मामला सही है तो उनको एक करारा जवाब देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये चुनाव सिर्फ अगर दोबारा से ये लोग जीत जाते हैं उसके बाद इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि ये इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझेंगे, लोगों के हक को हक नहीं समझेंगे। क्योंकि आप अगर 30,000 वोट एक विधानसभा में काट रहे हैं उसके बाद भी आप जीत जा रहे हैं और जनता कुछ नहीं कह रही है, तो फिर तो वो कहेंगे कि जो मन में आए करिए, लोग तैयार हैं हमारे अत्याचार पे। मगर अगर आपने इनको उल्टी गिनती इनकी गिन दी तो पूरे, मेरी गारंटी है, मैं अपनी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये गारंटी देता हूँ कि पूरे देश में
इन लोगों की महागठबंधन की गारंटी देता हूँ कि पूरे देश में इनकी जो अत्याचार की जो गिनती चल रही है वो उल्टी गिनती शुरू हो जाए। दीपक जी, आप नगरीय विधानसभा चुनाव है, अस्पतालों की हालत आप शहर में चले जाइए, नाली तो कह रहे हैं शौचालय आज तक नगर परिषद हो या विधायक हो नहीं बनाया। क्या दीपक यादव जी अनुमंडल अस्पताल से हाल ही का मुद्दा मैं आपको बताता हूँ जिससे मैं पर्सनली रिलेटेड। हम नरकटियागंज में भ्रमण कर रहे थे और एकदम से खबर आई कि एक सब्जी बेचने वाला अपने पड़ोसी वाइफ को मदद करके लेके गया अनुमंडल अस्पताल में और उसको दिखाने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए मोटरसाइकिल से गिर गई। जब अनुमंडल अस्पताल में पहुंचे, मेरे पेज पे वो वीडियो भी है, आप देख भी सकते हैं। और उनको जाके उन्होंने बोला कि इसका इलाज करिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और उसका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया उस लेडी का। और उसके बाद उस लेडी को एम्बुलेंस में रखा गया, वो सांसें ले रही थी, ठीक है, बड़ी बड़ी आहें भर रही थी। और उन लोगों को घबराहट हुई, दोबारा अनुमंडल अस्पताल में लेके गए कि इनका इलाज करके ये जीवित है। तो उनको जो पीड़ित है, जो बताया है, उन्होंने बोला कि इन लोगों ने हमको बोला कि आपका डेथ सर्टिफिकेट बन गया है, यहाँ से चले जाइए, ठीक है ना। तो उन लोगों ने थोड़ा सा हंगामा किया कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। तो उसके बाद एक वीडियो बना, तुरंत पता नहीं कहीं से कुछ बदमाश आए और बदमाश आके उस पीड़ित को मारे सब्जी वाले को। और मारने के बाद कोई आदमी ने, कोई पंच नाम का वेपन होता है, हाथ में पहन के, और उसकी आवाज भी आ रही है उस वीडियो में, खट करके उसके सर पे मारा, उसके सर से खून फुवारे की तरह बहा, उसका पूरा लहूलुहान वो हो गया। और उसके बाद उस लेडी को ट्रीटमेंट नहीं मिला, 1.5 घंटे में उसका देहांत हो गया। इस तरीके का हंगामा वहां पे हुआ। उसके बाद हम उसके घर गए तो पता चला कि डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है, और उसके बाद उसी के ऊपर डॉक्टरों ने FIR कर दी। और वो बदमाश 5 मिनट में कहाँ से आए और कहाँ गायब हुए, पुलिस वहीं खड़ी थी, कुछ पता नहीं चला। तो अनुमंडल अस्पताल की जो दुर्दशा है, उससे कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं। वहां पे क्या हो रहा है, 5 रुपए 10 रुपए की दवाई मुफ्त मिलती है, और जब भी महंगी दवाई लीजिए है वो फार्मेसी से जाके लेते। बल्कि सरकार की व्यवस्था ये है कि जो दवाई है वो सब मुफ्त मिली, मगर ये कारकस और यूनियन बना के वहां पे रखी है ताकि जनता के जेब में से ज्यादा पैसा खींच लिया जाए। और ये लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, डॉक्टर फोन किया तुरंत वो बदमाश हाजिर हो। तो इस तरीके का वहाँ सिस्टम है कि जनता को वो इलाज करने का स्टेशन नहीं रह गया अस्पताल, वो जनता को चूसने का स्टेशन है, जनता के ऊपर अत्याचार करने का और पीड़ित करने का स्टेशन। ये सबके सामने वीडियो के ऊपर रिकॉर्डेड। तो इसको तो बड़ा चैलेंज है आपके लिए। मेरे लिए बिल्कुल चैलेंज नहीं है, ये सबसे आसान काम है मेरे लिए। हमको उस यूनियन का हिस्सा नहीं बनना है जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बात खत्म। जब नहीं होंगे तो सवाल पूछेंगे, और सॉल्यूशन नहीं हुआ, अगर बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को CM बनाया तो व्यवस्था ठीक कर दी जाएगी। अगर जनता आशीर्वाद नहीं देगी तो जो चल, उनको तो ये सब देख के बड़ी दयनीय स्थिति लग रही है, और इसको सुलझाना सबसे आसान था। विरोध भी है कि बाहर ही आता है। अगर दीपक यादव को मौका मिलता है तो पहली प्राथमिकता जो 5 काम यहाँ की जनता की आप घूम रहे हैं, आपको समझना है कि इतने सालों में कहाँ खड़ा। देखिए भैया, अगर आप मेरे से पहले पूछेंगे कि डे 1 आप क्या करेंगे या शुरू में ही आप क्या करेंगे, तो वो 5 पॉइंट जो मैं इमीडिएटली कर सकता हूँ वो है भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्टाचार मुक्त नरकटियागंज। क्योंकि इमीडिएटली को देखिए, उसके अलावा हमने पूरे नरकटियागंज का एक एक गांव का, एक एक टोली का, एक एक वार्ड का, एक एक बूथ का मैनिफेस्टो बनाया और खुद घूम के, ये किसने नहीं बनाया हमारे लिए, हम एक एक टोली गए हैं, एक एक पंचायत का नाम है, एक एक गांव का नाम है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, चमुआ गांव है, ठीक है, चमुआ गांव में लंगड़ा टोला है, ठीक है,
तो लंगड़ा टोला में लंगड़ा वाला रोड खराब है, कोई नहीं बनवाया है आज तक। ये वहाँ गांव वालों की रिपोर्ट है, मैं किसी की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं, जनता बोलेगी वो ना सुनना पड़ेगा। इसके बाद लंगड़ा गांव में बडनियर के रोड में पुल और पत्थर के कारण रास्ता बंद। चमुआ हाँ, नहीं चमुआ में लंगड़ा गांव है। इसके बाद नाली का बहुत गंभीर समस्या है, पानी पूरा भर जाता है, निकलता नहीं है। बच्चों के लिए खेलने का मैदान है। तो ऐसे ऐसे एक एक पचमुआ गाँव हाँ जी पचमुआ गाँव। हाँ, देखिए अगला जैसे नौतनवा पंचायत है, उसमें पंचमवा है। पंचमवा गांव में त्रिवेणी नहर पर पुल की समस्या है, ये वहाँ का सबसे बर्निंग इश्यू है, ठीक है ना। इसके बाद पक्की रोड ही नहीं है, अब कितने टाइम से। उसके बाद ट्रांसफार्मर की समस्या है, ये हमारे आदमी का नाम है जिसको हमने उसमें लगाया काम में। ट्रांसफार्मर में क्या दिक्कत है भाई, बिजली विभाग तो ट्रांसफार्मर जब भी फूटता है तो उसको रिपेयर करके लगा देना चाहिए उसके स्टेशन में कहीं, मगर कहीं ना कहीं उन लोगों को किसी ऐसे समुदाय से आते होंगे जिनको प्रताड़ित करना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो बिजली आ रही है, यहाँ का भी ट्रांसफार्मर फूका हुआ, मगर यहाँ लग गया। तो इस तरीके की यहाँ पे समस्या है जो बहुत आसान है सॉल्व करना। तो हमने तो डिटेल्ड में मैपिंग करी है, तो ये नहीं हवा हवाई हम ये करने के लिए। नरकटियागंज शहर की समस्या है, सब लोगों को 24 घंटे बिजली आने के लिए जब तक नरकटियागंज 132 ग्रिड से नहीं ज्वाइन होगा, 132 केवीए के, तो नेशनल ग्रिड से वो कनेक्ट नहीं, नेशनल ग्रिड से कनेक्ट नहीं होगा तो बिजली स्टेबल नहीं आएगी। तो ये सब बातें और सारे काम करने ही हैं, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि क्या समस्या है, इनिशिएटिव की प्रॉब्लम है। और किसी आदमी को लगता है भाई हमको क्या करना है इसमें, जितने यहाँ पे जिस तरीके का सिस्टम नेताओं का चल रहा है, सबको यही दिखता है कहाँ से पीसी आएगी, कहाँ से कमीशन आएगा, कहाँ से हुंडा होगा, कहाँ से ठेका बंटवारा होगा, कहाँ से हम लोग मोनोपोली बना के ठेका दे देंगे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आप लोगों के वोट से ही ना की ताकत से हो रहा है ये सब। अगर 30 सालों की सरकार वाली बात जंगल राज और गब्बर वाली आ जाए तो देखिए सम्राट चौधरी जी पूरे बिहार की जनता जानती है वो किस टाइप के, ठीक है ना। मेरे को उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं, पूरा पर्दाफाश है उनके बारे में। जिस आदमी ने उनको राजनीति में लाए, ठीक है ना, उसका कोई उसको एहसान नहीं है, ठीक है ना। एहसान तो छोड़िए, एक रिगार्ड होता है, एक रेस्पेक्टेड आदमी का रिगार्ड होता है, ठीक है ना। मगर वो तो छोड़ दीजिए, रिगार्ड तो दूर की बात है। उनको तो ये भी नहीं पता कि हिंदी कैसे बोलते हैं, अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, एफिडेविट को एफिडेविट बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उनको यही नहीं पता 10वीं का सर्टिफिकेट क्या होता है, उसको फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे लिए 74वां में आके बोले कि इसको जेल में डाल देंगे, ये माफिया है, किसी को कुछ भी बोलते हैं, उनका क्या, उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। वो बेचारे सीधे साधे आदमी है, 6 लोगों को बम से उड़ा दिया, मर्डर में कन्विक्टेड है, ठीक है ना। कोर्ट में झूठ बोल के कि मैं नाबालिग हूँ, ठीक है ना, बाहर आ गए, तो उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये तो नरकटियागंज की, और वो जनता के वोट से जीते हुए आदमी भी नहीं है, वो तो शॉर्टकट से नॉमिनेशन से बने हुए, जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा वो हारे, ठीक है ना। तो उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उनकी ये आदत है। मगर दुर्भाग्य बिहार की जनता को इस तरीके के लोगों को बोलने का मौका मिलता है, उनकी बात सुनने का मौका मिलता है। और जंगल राज आएगा, वो खुद जंगल राज के सरगना है। 6 लोगों को जिस आदमी ने बम से उड़ा दिया हो, ठीक है ना, अपने पॉलिटिकल फादर के पॉलिटिकल राइवल को, वो जंगल राज कौन कर रहा है। इसके बाद एक बिटिया का भी नाम सुना है, उसमें भी वो कहीं रिलेटेड है। इस तरीके की बातें करें, मैं उनको कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। मैं जो सोर्सेज है वो आप ही मीडिया के माध्यम से हमको मिले, ठीक है ना, इसमें हम क्या करें। सवाल जैसे क्या आपको लगता है कि कल परसों से जो एक तरह से टीम का नाम घोषित हुआ है तेजस्वी यादव का, और आज उनका एक सभा होने वाला था, जहाँ तक कहीं सहरसा में होने वाला था, खगड़िया में होने वाला सभा तेजस्वी यादव साहब का, उनका सभा कैंसिल हो गया, तो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया। क्या लगता है, घबराहट है या किसी तरह की साजिश चल रही है कि मतलब बाधा पहुंचाना यात्रा में? तेजस्वी यादव का सभा नहीं पाया खगड़िया में।
कि हमको इस बारे में जानकारी नहीं है, मगर अब ये कहीं कैंसिल हुई है। तेजस्वी भाई ने सबसे बिहार के सिंसियर, ठीक है ना, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी हेलीकॉप्टर में, या हो सकता है उनके स्वास्थ्य की दिक्कत हो, क्योंकि वो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके पास से देख रहे हैं। इतनी उनकी तबीयत, मतलब 1 घंटे दिन में 24 घंटे होते हैं, 22 घंटे काम करते हुए देखा है। का बयान है, परमिशन नहीं है, हाँ, उसी के आसपास हम निशाने आप देख लीजिए, तेजस्वी भाई आएंगे तो किसी और की रैली में भीड़ आती है। तेजस्वी भाई अकेले ऐसा नेता हैं जो मतलब समुंदर सैलाब ले आते हैं, तो उनकी परमिशन नहीं थी कि भाई गृह मंत्री की पीछी पड़ जाएगी, ये आप ही बता रहे हैं, मैं क्या बोलूं। तेजस्वी भाई का कोई मुकाबला थोड़ी ना है। घबराहट है अभी। तेजस्वी भाई के नाम से बिहार का जितना विपक्ष है, बेचारा अकेला हमारा लीडर है जो सबकी खटिया खड़ी करते हैं। हम सब उनके सुपरविजन में बिहार में बदलाव के लिए लगे।